हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललन माँ के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं आधी सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक राजा थे और राजा साहब का 7 रानियां थी। 7 रानी थी, लेकिन राजा साहब का कोई भी संतान नहीं होता था। कोई भी संतान नहीं हुआ था कोई रानी से भी। राजा साहब अपने 6 रानी से ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन राजा साहब 6 रानी से ज़्यादा प्यार करते थे और एक छोटी रानी से प्यार नहीं करते थे। 6 रानी जो थी वो मिलजुल कर रहती थी, लेकिन छोटी रानी को बिल्कुल अलग रखती थी 6 मिलकर। जो छोटी रानी थी उसको कौआ हकनी कह के बुलाते थे। सब कोई उसको कौआ हकनी कहते थे। जहां तक कि 6 रानियां मिलकर उन्हें रसोई में भी हिलने नहीं देते थे, उन्हें रसोई से बाहर रखते थे। जहां तक उनके गाय घर में जो गाय गौशाला गोबर थेपले ऐसे करके उनके काम रहता था, उनका बाहर का काम ही रहता था। वो कोई काम अंदर के रसोई के नहीं करती थी बेचारी छोटी रानी। 6 रानी जो थी वो छोटी वाली रानी को बहुत दुख दिया करती थी। राजा साहब अपने राज दरबार में रहते थे और राजपाट चलाते थे, राज के काम करते थे, कोर्ट कचहरी के काम करते थे। उनके पास तो नौकर चाकर भी बहुत था। राजा साहब बड़े दुखी रहते थे, बहुत दुखी रहते थे। एक बार की बात है कि राजा साहब अपने राज दरबार में बैठे हुए थे और राजा साहब के पास एक साधु महात्मा आए। तो राजा साहब से बोले कि कुछ दान कीजिए। राजा साहब बोले कि कुछ क्या महाराज, आप जो कहेंगे वो हम दान करेंगे। मेरा इस दुनिया में है ही क्या, मुझे तो बस प्रजा ही मेरा सब कुछ है और मेरा 7 रानी है, लेकिन एक का भी संतान नहीं है। ये जो साधु महात्मा थे बोले कि ऐसी बात है, तो हाँ। बोले कि देखिए, आपका संतान होगा। आप किसी बाग में जाइए और जाकर जिस गोद में 7 आम का फल होगा उसको बाएं हाथ से मारिएगा और दाएं हाथ से आम को लोक लीजिएगा और अपने रानी को खिला दीजिएगा, आपको पुत्र हो जाएगा। राजा साहब सोचे कि ठीक है, जाते हैं। वो कोई ले गए डंडा और बाग में गए और बाग में देखे कि सचमुच में एक आम का पेड़ है, उसमें फल तो बहुत है, लेकिन एक घौद जो है उसमें 7 फल है। उसको एक झवेदा से मार दिए और 7 आम गिर गया। राजा साहब छान लिए उसको और लाए और साधु बाबा बोले थे कि 7 रानी के खिलाना। जो राजा साहब आए और आकर अपने रानी को बुलाए। 6 रानी दौड़ी दौड़ी आई। राजा साहब क्या है? बोले कि छोटी वाली रानी कहाँ गई? तो घर में अभी काम कर रही है। क्या बात है, बर्तन धो रही है, क्या कहना है? बोले कि मेरे पास 7 आम है, 7 एक एक करके अलग अलग भाग में सब खा जाना, एक एक आम 7 मिलकर खा जाना। ये जो 6 रानी थी वो आम ले ली। छोटी वाली रानी बोली राजा साहब मेरा आम धर दीजिए। 6 रानी भी मिलकर उनका आम भी ले ली। बोली कि मेरा हाथ लेटा हुआ है दीदी जी, आप धर दीजिए आम अपने सौतन से। उसके सौतन क्या की कि 7 आम खा गई।
सातों आम खा गई सौतन और गुठली फेंक दी कचड़े में। गुठली फेंक दी कचड़े में। जब बर्तन धोया हुआ हुआ, बेचारी भूल गई थी, शाम हुआ। जो बेचारी छोटी रानी कौआ हकनी थी, वो अपने सौतन से पूछी, दीदी मेरा आम कहाँ रखा हुआ है? वो सौतन बोली, तुम्हारा आम खा गए, क्या कहना है? बोले, दीदी मेरा तो एक आम था, आपका भी एक आम था, आप मेरा आम कैसे खा गए? बोले, अरे फिर कह रही हो मेरा आम कैसे खा गए? कैसे खाया जाता है? हम लोग सब मिलकर खा गए तुम्हारा आम। जाओ राजा से कहना है, जाके कह दो राजा साहब से। राजा साहब क्या कर लेंगे? एक कौआ हकनी फिर भी बेचारी बोलती है, दीदी आप आम का गुठली कहाँ फेंके, आप बता दीजिए। वो छो कहती है, कचड़े के डब्बे में फेंक दिए हैं। क्या करोगी आम का गुठली? कहती है, दीदी हम देख लेंगे, संतोष हो जाएगा। ये बेचारी कचड़े के डब्बे में जाती है ढूंढने, आम का गुठली कहाँ है। खोजते खोजते इसका सातों आम का गुठली मिल जाता है। ये जो कौआ हकनी है, वो सातों आम की गुठली को ले आती है और लाकर पानी में सुंदर से धो देती है। धोकर और सातों आम की गुठली को बड़े प्यार से चाटती है। बेचारी सातों आम की गुठली को जी भर के चाट ली और चाटकर और किसी ऐसा जगह वो बेचारी धर दी कि सातों आम का गुठली वृक्ष में बन गया। सातों आम का गुठली एक पौधा जन्म ले लिया, पौधा बन गया और सुंदर सुंदर वृक्ष हो गया। वृक्ष जन्म ले लिया, वृक्ष में पौधा बन गया। और ये बेचारी गुठली चाटी। कुछ दिन के बाद इसको पता चला कि हम गर्भवती हैं। ये अपने सौतन से बताई, दीदी हमको आम को गुठली चाटने से लगता है कि पेट में बच्चा है, मैं मां बनने वाली हूं। वो जो छो सौतन थी, वो सोचती थी कि अरे ये तो बहुत अनर्थ हो गया, हमने तो सारा आम खा गए थे, लेकिन फिर भी मैं गर्भवती नहीं बनी। और ये जो है, ये आम का गुठली चाटी तो गर्भवती हो गई। इसका पेट में गर्भ रहने नहीं देंगे, किसी तरह से भी इसका बच्चा को हम मार डालेंगे। छो कोशिश करते रहती थी, जहां तक के कि दाई दासी राजा साहब को भी बता दिए कि राजा साहब आपकी छोटी रानी जो है वो गर्भवती है। राजा साहब अपने रानी से पूछे, रानी भी बताई कि हाँ राजा साहब सच है कि हम गर्भवती हैं। राजा साहब इस बात को जानकर बहुत खुश हो गए। राजा साहब उस दिन से कोई काम अपने छोटी रानी को नहीं करने देते थे। बेचारी छोटी रानी बड़ी खुश रहती थी, लेकिन छो रानी उदास रहती थी। छो रानी के चेहरा पे उदास रहता था, पूरा उदासी छाया हुआ रहता था। कोई बात नहीं, जब कौआ हकनी का 9वां महीना बीत गया, 9वां महीना के बाद उसका दर्द होने लगा, तो अपने सौतन से कहती है, दीदी जी मुझे बहुत दर्द हो रहा है, लगता है कि आज ही बच्चा जन्म ले लेगा। एक कहती है, तो मैं क्या करूं, तेरा बच्चा जन्मेगा तो? कौआ हकनी कहती है, दीदी कैसे बच्चा जन्म लेगा मुझे पता नहीं है। ये बोलती है, जाओ सांदी कोला में कहीं पर तू छुप जाना और छुपके और पैर ऊपर कर देना, माथा नीचे, तेरा बच्चा जन्म ले लेगा। भगवान का माया, भगवान जो करते हैं वही होता है। कौआ हकनी वहां पर गई, कोठी सांधी में गई और जाके बैठी और कोशिश कर रही थी कि हम ऊपर पैर करेंगे, लेकिन इसका बच्चा जन्म ले लिया। बैठी और बच्चा जन्म ले लिया, जुड़वा बच्चा जन्म लिया, एक लड़का एक लड़की। ये जो छो रानी थी, वो आवाज सुनी हाँ हाँ के बच्चा के रोने के। छो रानी दौड़ी दौड़ी गई और जाकर देखी कि अरे इसका तो बच्चा जन्म ले लिया है। क्या की
कि उसके बच्चे को झट से उसके पास से हटा दी। छह रानी मिलकर और उसके पास एक ईंट एक पत्थर छह रानी धर दी और बोली कि अरे ये बेचारी कौआ हकनी अपने बच्चे को देखते रह गई, कुछ नहीं बोली। वो व्याकुल थी और अकेली थी, दर्द से व्याकुल थी। और ये छह मिल गई, छह मिलकर बच्चे को मार दी। मार के और जहां पे सातों आम का वृक्ष था वहीं पे जाके दोनों बच्चे को मिट्टी में दबा दी। मिट्टी खोदकर राजा साहब को पता चला कि मेरा बच्चा जन्म लिया है। राजा साहब घर आए तो इन्हें पता चला कि एक ईंट एक पत्थर है। राजा साहब बड़े दुखी हो गए, इतना दुखी हो गए कि बोले कि हे भगवान, मेरे पत्नी को जन्म भी दिए तो एक ईंट एक पत्थर, अपने रानी को जाकर संतावना दिए, छोटी वाली रानी को, कि कोई बात नहीं, आप दुखी मत होइए, मेरा नसीब में लिखा हुआ था वही न होगा, मेरा नसीब में ही ऐसा था ईंट एक पत्थर जन्म लेने का, तो क्या करूं, मुझे पिता बनना ही भगवान का अच्छा नहीं लगा, इसलिए भगवान ने ऐसा किए। वो बेचारी आंखों देखी राजा से बता नहीं पाई, क्योंकि यदि बता देती तो छह रानी मिलकर इसे नोच खा जाती, मार डालती। वो बेचारी बता नहीं बता पाई। कुछ दिन के बाद ये जो फूल था राजा के बाग में, जहां पर सातों आम का वृक्ष जन्मा था, वो एक वहां पर और सा और वृक्ष हो गया, आम का पौधा भी बड़ा बड़ा हो गया। और ये जो दोनों बच्चे को मिट्टी में दबाए थे छह सौतन मिलके, तो उसमें एक बेली का फूल और एक चंपा का फूल, जो लड़का था वो बेला बन गया, बेली का फूल, और जो लड़की थी वो चंपा। और दोनों राजा के बाग में खूब सुंदर सुंदर फूल का वृक्ष जन्मा। और कुछ दिन बाद 2-4-5 साल बाद ऐसे करके फूल खिलने लगा, पूरा खूब सुंदर फूल। और एक फूल प्रतिदिन भगवान की महिमा राजा के सेज पे गिरा हुआ रहता था। राजा साहब अपने सेज पर फूल पाकर बड़े खुश हो गए और कहते कि अरे ये फूल कहाँ से आता है, मेरा पलंग पे गिरा हुआ रहता है, एक ही फूल रहता है, एक एक फूल दोनों रहता है, ये फूल कहाँ से आता है। राजा साहब बोले अपने माली को कि अरे ये फूल लाकर मेरे सेज पे लगा देना, ये बहुत सुंदर फूल है, ये बाग में खिलता है, हम देखे हैं। माली देखा तो बोला कि ठीक है राजा साहब, हम आपको यही फूल लाके देंगे। माली गया तोड़ने को लिए फूल, तो ये जो चंपा है, चंपा का फूल, तो वो कहती है अपने बेला भाई से, ए भैया बेला तका बनी चंपा, फूलवा लोड़े ले पिताजी के मलिया, फूलवा लोड़े दिए कीना। तो ये कहती है, बोलता है बेला, ए बहनी चंपा तका भैया बेला, डाढ़े पाते खिली जाया आकाश। ये फूल का जो पौधा था वो पूरा आकाश में खिल गया। ये माली देखते रह गया, देखते रह गया। आया से बोला कि राजा साहब, फूल हम नहीं तोड़ पाए, हम किसको फूल तो आकाश में खिल गया, और कहता काची तो फुलवा बोलता है, पता नहीं क्या बोलता है। राजा अपने दाई को बोले
दाई भी फूल तोड़ने गई। जब दाई भी फूल तोड़ने गई तो वो फूल फिर उसी तरह से कहने लगा, ए भैया बेला तका बहनी चंपा, फुलवा लोड़े अइले बाबा के लौड़िया, फुलवा लोड़े दिए कीना। तो ये जो बेला भाई है वो कहता है, ए बहनी चंपा तका भैया बेला, डाढ़े पाते खिली जाय आकाश। फूल आकाश में खिल गया। ये बड़ा अचंभो इसको लगा। ये आई और राजा साहब से कहने लगी, राजा साहब वो फूल का जो पौधा है वो आकाश खिल गया, वो फूल तो नीचे आता ही नहीं, आपस में कुछ बोलता है फूल का वृक्ष। ये जो बड़ी रानी थी वो बोली कि अरे हम फूल तोड़ के लाएंगे। राजा साहब अब नगरे में ढिढोरा पिटवा दिए कि जो फूल तोड़ लेगा उसको हम आधा राज दे देंगे। पूरा नगर में ही ढिढोरा पिटवा दिए। अब नगर में जब ढिढोरा पिटवा दिए तो सबसे पहले बड़ी रानी बोली कि हम तो ऐसे भी रानी है लेकिन आधा राज राजा के अकेले ले लेंगे, चले हम तोड़ने को लिए। तो बड़ी रानी गई तोड़ने को लिए। तो फिर वैसा ही फूल कह रही है बेचारी, ए भैया बेला तका बहनी चंपा, फुलवा लोड़े ले सतेली माइया, फुलवा लोड़े दिए कीना। ए बहनी चंपा तका भैया बेला, डाढ़े पाते खिली जाय आकाश। ते फूल आकाश में खिल गया। ये जब फूल आकाश में खिल गया तो ये रानी पूरा गुस्सा में हो गई और आके राजा से बोली, राजा साहब हम फूल तोड़ने गए तो पता नहीं क्या क्या फूल बोलता है और आकाश खिल गया। दूसरी रानी गई, दूसरी रानी से भी फूल वैसा ही बोली। तीसरी रानी गई, चौथी रानी गई, पांचवी रानी गई, छठी रानी गई। जब कोई से फूल नहीं टूटा तो राजा साहब बोले अपने छोटी रानी से, कौआ हकनी से, कि आप एक बार जाकर देख लीजिए, हो सकता है आपसे जो फूल टूट जाए। ये बोली, राजा साहब बड़े बड़े लोग हार गए हैं तो हमसे कैसे फूल टूट सकता है। बोले जाकर तो एक बार देख लीजिए। ये जो बेचारी छोटी रानी थी कौआ हकनी, वो बेचारी गई बाग में और बाग में जाकर फूल के पास गई। फूल से दूर ही थी कि भाई और बहन दोनों खुश हौसले से जाग रही है और कह रही है, आपस में बात कर रही है, ए भैया बेला तका बहनी चंपा, फुलवा लोड़े ले अपन मैया, फुलवा लोड़े दिए कीना। ये भाई कहता है, ए बहनी चंपा तका भैया बेला, डाढ़े पाते भुइया लोरी जा, खोचा भरी तोड़ा तन, डाली भरी तोड़ा तन, फूलवा से होए तन आनंद। बेटा के ना लेलन गोदा, बेटी के ना लेलन, फूलवा से भरी ले तन गोद। भाई कराए, बहन दाढ़े पाते हम लोग भुइयां लोर जाओ। अरे हम लोग का गोद तो माँ का लिखा हुआ नहीं था,
तो कम से कम फूल लेकर तो भी गोद भर लेगी अपना। हम लोग भुइयां लोर जाओ। फूल का वृक्ष जो था वो डाल कौआ हकनी के पैर पर लोर गया। सारा लोग देखते रह गए और कौआ हकनी के पैर पर लोर गया। जब पैर पर लोर गया तो ये रानी तोड़ ली पूरा डाली भर खोइछा भर। और राजा को पता चला कि जो छोटी रानी गई तो दोनों फूल का वृक्ष जो डाल था पूरा रानी के पैर पर गिर गया। रानी साहब ढेर सारी फूल तोड़ लिए, ढेर सारी फूल तोड़ लिए और तोड़कर और राजा को दे दिए। राजा को दे दिए। राजा साहब खुश हो गए और बोले कि रानी आप रोज फूल लेकर आइएगा। बोले ठीक है राजा साहब, हम प्रतिदिन फूल ला कर देंगे। ये जो रानी थी छो वो राजा से बोली, राजा साहब वैसा फूल क्यों रहेगा जो कि कोई फूल ही नहीं तोड़ सकता है, बस एक ही तोड़ सकती है, वो फूल को कटवा दीजिए। राजा साहब बोले, अरे वो फूल तो कितना सुंदर सुंदर फूल खिलता है, उसको कैसे कटवा दूं? नहीं नहीं, उसको कटवा नहीं सकते हैं। रानी का जिद था। राजा साहब मान गए। राजा साहब बढ़ी को भेज दिए काटने को लिए। तो बढ़ी गया काटने को लिए तो फूल में से आवाज निकलता है, औठी पौठी कटिया बढ़िया भैया जी, बिचवा में छोड़ी रे, हाथ मोर कटी जैते पैर मोर कटी जैते, कटी जैते सिर से कपार। ये जो बढ़ी था वो कहता, अरे इसमें से कुछ बोलता है, आखिर आवाज निकलता है। दूसरा बढ़ी बोला कि अरे इसमें बोलता है औठी पोठी काटना है, तो हम लोग धीरे धीरे इसको छेव मारो, इतना छोटा तो फूल का पेड़ है, धीरे धीरे काट के देखते हैं क्या निकलता है। बढ़ी जो थे वो धीरे धीरे करके और उसको काटे। जब काटे तो वो 4 अंक काट दिए। अब बीच में फूल का जब डाल टूटा, पौधा टूटा, तो उसमें से एक में से लड़का निकला और एक में से लड़की निकली। वहां पर हंगामा हुआ। राजा रानी सब पहुंच गए। अब सब कोई कहने लगे कि वो कहते हैं कि मेरा बच्चा है, वो कहते हैं मेरा बच्चा है। एक कौआ हकनी में दोनों बच्चा लिपट गया। अब जब कौआ हकनी में लिपट गया तो सारा लोग कहने लगे, चाहो माँ कहने लगी कि नहीं इसका बच्चा नहीं है, ये झूठ बोलती है, ये बच्चा भी झूठ बोलता है। सारा लोग बोले कि तो परीक्षा लिया जाए, जिसका बच्चा रहेगा उसके तरफ जाएगा। राजा साहब को कहा गया कि राजा साहब 7 तह कपड़ा को लगा दीजिए और जो बच्चा को दूध गारेगा और मुंह में 7 तह के बाद चल जाएगा उसी का बच्चा रहेगा। छो रानी कहती है मेरा बच्चा है। कौआ हकनी बोली मेरा बच्चा है। छो रानी का शीत भी नहीं निकला स्तन से। और जो कौआ हकनी थी बोली कि हे भगवान, सारा दिन तो हम एक दासी बन के रहे राजा के घर में, लेकिन हे महादेव आज मेरा जगह और मेरा स्थान और मेरा बच्चा दिला दीजिए। यदि सत्य होगा तो आप मेरा जगह और मेरा बच्चा वापस कर दीजिएगा, और सत्य नहीं होगा भगवान आप एक सचमुच में पत्थर का मूर्ति होंगे तो मेरा बच्चा मुझसे छिना जाएगा। भगवान महादेव का कृपा। लोग कहते हैं कि भगवान जन्म देते हैं उसी दिन आधार दे देते हैं। ये सत्य है कि कोई जीव अपने बच्चे को जन्म देता है, कोई माँ देती है जन्म अपने बच्चे को, तो भगवान उसके साथ साथ आधार दे देते हैं। जैसे कि गाय का बछड़ा हो, गाय का बछड़ा हो तो गाय पहले से दूध नहीं देती है, लेकिन बछड़ा को जन्म देने पर गाय दूध देने लगती है। माँ है
तो उसी तरह सब माँ होती है। ये जो माँ भगवान का प्रार्थना की, भगवान का सुमरन की और सुमरन करके, और राजा के एक तरफ दोनों बच्चा था और एक तरफ रानी थी। जब अपना दूध गारी तो बच्चा का मुंह में दूध भर गया। दोनों बच्चा का, लड़का और लड़की का, दोनों का मुंह में दूध भर गया। 7 धार गारी रानी, 7 धार बच्चा का मुंह में चला गया। जब बच्चा का मुंह में चल गया तो सब लोग चकित हो गए। तब बेचारी कौआ हकनी अपना दुख भरी बात सुनाई सबसे कि देखिए, आज हम पूरे सामने, सबको सामने, अपने प्रजा को सामने, अपने राजा को सामने, सबको सामने कहते हैं कि राजा के घर में हम एक दासी बन के रह रहे थे और मेरे पति आम ला के दिए थे और 6 रानी मिलकर आम खा गई थी मेरा सौतन, और हम पूछे तो बोले कि कचरे के डब्बे में डाल दिए। हम 7 गुठली को लाकर धोकर और उसको चाट लिए और फिर हम वृक्ष लगा दिए, जो कि आज भी वृक्ष मेरे सामने पौधा लगा हुआ है। और ये जो मेरा गर्भवती बच्चा रह गया और 9वां महीना में जब जन्म लेने लगा तो कोठी के सांधी में बता दी। हमें नहीं पता था कि बच्चे को जन्म कैसे होता है। हम कोठी के सांधी में छुप गए और बच्चे को जन्म दे दिए 6 रानी ने मिलकर, और वहां से बच्चे को उठा ली, ईंट पत्थर धर दी और हमें बोली कि यदि तुम बताओगी राजा से तो कच्चे चबा जाएंगे। हम डर से किसी को नहीं बता पाए और इन्होंने मेरे बच्चे को जमीन तले दबा दिए। सच्चाई था, भगवान मेरे बच्चे को सुरक्षित रखे हुए थे। हम राजा को इस बात को कभी किसी को नहीं बताएं, क्योंकि मुझे डर था कि मेरे बच्चे को मार दी है और मेरा भी प्राण ले ही लेगी, इसलिए हम नहीं किसी को बताएं। राजा ऐसा बात सुनकर आग बबूला हो गए और 6 रानी को घर से निकालने लगे। वो कहती है बेचारी और दोनों बालक भी कि पिताजी, इंसान वही होते हैं जो गलतियां माफ करते हैं, जैसे कि मेरी माँ कभी किसी से नहीं कही, उसी तरह आप भी मेरे माँ को कौआ हकनी से राजरानी बनाइए और इस राजरानी को कौआ हकनी बनाइए, जैसे कि इसी घर में ये 6 दासी बन के रहेगी, झाड़ू बर्तन करेगी, गाय गौशाला करेगी और मेरी माँ राजरानी बनेगी और राजरानी का कपड़ा मेरी माँ पहनेगी और हम दोनों बालक इस घर के रौनक रोशनी रहेंगे। राजा साहब उसी तरह किए, 6 रानी के दासी बना दिए, दासी के रूप में देखने लगे और जो कौआ हकनी थी, जो घर में दासी बन के रहती थी, उसे राजरानी बना दिए। राजमहल का कपड़ा मिल गया राजरानी का और राजरानी बन गई। राजा साहब और रानी साहब सब उसी घर में रह गए, लेकिन छोटी रानी और राजा दोनों पति पत्नी के रूप में ही रहे और वो दासी बन के रह गई और दोनों बच्चे। गुरु भाई बहना, कर्तव्य के कमाई मिलता है, ऐसी बात नहीं है। कर्तव्य जो है, कर्तव्य जैसा करते हैं वैसा कर्तव्य मिलता है फल। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।